हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेमी कोऑर्डिनेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हेमी कोऑर्डिनेटा को अब एक सेपरेट फाइलम के रूप में देखा जाता है। इससे पहले इसको कोऑर्डिनेटा का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब हम इसे एक सेपरेट फाइलम के रूप में पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक छोटा सा पोर्शन इसका दिया हुआ है, उसको मैं हल्का सा उसे इलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हेमी कोऑर्डिनेटा की बात करें कि जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है, हेमी कोऑर्डिनेटा मतलब हाफ कोऑर्डिनेट इसको आप कह सकते हो, प्री कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो। ये कुछ आपके नीट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। जरा ये देखिए, जो हाफ कोऑर्डिनेट या प्री कोऑर्डिनेट इनको कहा जा सकता है। और इसमें जो आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं वो दो एग्जांपल्स हैं, बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस को एज ए मतलब स्टैंडर्ड इसको पढ़ाया जाता है, तो हम यहाँ बेलेनोग्लोसस को ध्यान में रख के ही इसको आगे स्टडी करेंगे। जब भी आप कोई फाइला के बारे में पढ़ें तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान कर लेना चाहिए कि उसका एक मेंबर आपको देख लेना चाहिए, उसके हिसाब से उसके कैरेक्टर्स को हमें देखना चाहिए। तो अभी हम हेमिकोडेटा को बेलेनोग्लोसस के बेसिस पे ही पढ़ने जा रहे हैं। इसमें अगर आप बात करें तो ये वर्म लाइक होते हैं। बेलेनोग्लोसस जो है मतलब बिल्कुल एक तरीके से कीड़े की तरह होते हैं। इनकी जो लेंथ जो है वो वेरिएबल है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दी हुई मिल सकती है। इसकी जो बोरो है, यानी जो इसके हम कह सकते हैं जहाँ पर ये रहते हैं, यानी आप देखोगे अगर इसको मॉइस्ट सरफेस पे, तो अगर आप इसका सेक्शन देखोगे उस एरिया का, तो इस तरीके से आपको ये पाइप लाइक बोरो या जिसको आप बिल कह सकते हो, इनके वो होते हैं, इनमें ये पाए जाते हैं इस तरीके से। तो ये ऐसे पाए जाते हैं इसके अंदर। तो इसकी जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी जो लेंथ है वो लगभग 1 मीटर तक होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसके साइज में आपको मिल सकता है। तो इसमें हम बात कर रहे थे, ये यू शेप बरो में रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने डायग्राम बनाया था। इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हम पहले के फाइला में बात कर चुके हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आपको फिर से याद करा दूं, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तीनों जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो इनमें पाई जाती हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यानी सममिति के हिसाब से ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी केवल एक ही प्लेन ऐसा होता है जिनकी सहायता से इनको बराबर 2 भागों में काटा जा सकता है। ये सीलोमेट होते हैं, यानी मेसोडर्म से घिरी हुई जो है वो कई इसके अंदर चैम्बर्स पाए जाते हैं, तो यानी सीलोम इनके अंदर पाई जाती है, ट्रू सीलोम होती है। और अगर आप देखो रिप्रोडक्शन के हिसाब से तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि ये जो है जब इनमें डेवलपमेंट होता है, यानी जब जनन होता है, जनन के बाद एक छोटा ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, और उस ऑर्गेनिज्म से जब दूसरा पूरा एडल्ट बनता है तो उस समय बीच में कोई ना कोई लार्वल स्टेज होती है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सीधे ही एडल्ट जैसा रूप इनका नहीं होता है। और इनके लार्वा को टोर्नेरिया लार्वा कहते हैं। ये भी नीट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लें। टोर्नेरिया लार्वा किसका है? ये बेलेनोग्लोसस का है। और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है, ठीक है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। और इसको माना जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा के बीच में। हमने जो नॉन कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, नॉन कोऑर्डिनेट का जो लास्ट जो फाइलम था वो इकाइनोडर्मेटा था, उसके और कोऑर्डिनेट्स के बीच में इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। ये भी नीट के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज है, आप इसे ध्यान रखें। अब हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर की इसकी। तो स्ट्रक्चर, अगर बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो ये 3 पार्ट में हम इसे बांट सकते हैं। वो देखिए ऊपर की तरफ ये प्रोबोसिस है, ये जो नुकीला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोबोसिस है। इसके बाद है कोलर रीजन, कोलर रीजन के बाद है ट्रंक रीजन।
यानी ये प्रोबोसिस है और यहाँ पर ये कोलर एंड ये पूरा का पूरा ट्रंक है। ठीक है, तो 3 पार्ट में हम इसको बांट सकते हैं। प्रोबोसिस के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। एक तो है माउथ, मुख जिसको बोलते हैं, जिससे ये अपना फूड लेता है, और दूसरा होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीशन का काम करती है, ये आप ध्यान रखें। अब सेकंड जो पार्ट आता है कोलर। कोलर जो रीजन है वो एक तरीके से आउटग्रोथ है, किसकी? बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी की आउटग्रोथ है। ये मानिए कि ये बक्कल कैविटी है और ये बाहर की तरफ एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, बाहर की तरफ निकल के इस तरीके से। तो मैं आपको अगर डायग्राम में बताऊं तो देखिए जरा, ये इस तरीके से, अगर आप ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा माने ये, तो यहां से निकल रहा है पूरा एरिया और एक और चैम्बर चारों ओर ये बना रहा है इस तरीके से। तो ऐसे बना होता है इसमें कोलर, और इस आउटग्रोथ को ही जो है वो स्टोमोकोड बोलते हैं। एक बात आप ध्यान दे रहे हैं, जो भी हम बात करते हैं कोर्डेट्स की, तो कोर्डेट के अंदर ये माना जाता है कि नोटोकोड प्रेजेंट होती है किसी न किसी उनके लाइफ की स्टेज के अंदर। तो इसके अंदर ट्रू नोटोकोड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो कोलर है इसको पहले नोटोकोड माना जाता था। ये इसको स्टोमोकोड भी कहते हैं, इसको लिटिल नोटोकोड भी बोलते हैं। तो अभी भी एक तरीके से ये रिसर्च का विषय है। तो जो नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इसको हेमी कोडेड माना जाता है। इसके बाद जो आता है रीजन, वो है ट्रंक रीजन। ट्रंक रीजन के अंदर, ट्रंक रीजन को भी पूरे को आप 3 पार्ट में बांट सकते हो। पहला जो ऊपरी सबसे ऊपर का जो पोर्शन है उसको ब्रेंकियल या जेनाइटल रीजन बोलते हैं। उसके बाद का जो पोर्शन है उसको हिपेटिक रीजन बोलते हैं, और जो लास्ट रीजन है उसको एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। ये जो कलर लास्ट रीजन है एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं। एनस यहाँ पे प्रेजेंट है। एनस के बाद इसकी कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब इसमें टेल नहीं है। टेल किसको बोलते हैं? जो एनस के बाद जो एक्सटेंशन होता है बॉडी का, उसको टेल बोलते हैं। तो इसमें टेल रीजन नहीं है। और इसको मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल से थोड़ा 3D डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। यहाँ देखिए, इस डायग्राम में वही पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। ये प्रोबोसिस, फिर कॉलर, और उसके बाद ये ट्रंक रीजन है। ट्रंक रीजन को ध्यान से देखिए जरा आप। ट्रंक रीजन में ये इस तरीके से इसके अंदर एक्सटेंशन है, ये फैला हुआ होता है। यहाँ पे मतलब वेस्कुलर सरफेस काफी होती है, यानी यहाँ पर जो है वो गिल्स के थ्रू ही इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसको ब्रेंकियल रीजन बोलते हैं, और यहीं पे इसके जेनाइटल ऑर्गन्स मिलते हैं। इसके बाद का ये जो आपको दिख रहे हैं थोड़ी सिक्की लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये हिपेटिक रीजन है। ठीक है, और इसके बाद का जो एब्डोमिनल है, और ये क्या है? ट्रंक रीजन है। आप यूट्यूब पे इसके 3D मॉडल्स के बारे में भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको पूरी स्ट्रक्चर समझ में आएगी। ये आप जब भी इसको बनाएं, ये डायग्राम मैंने खुद ने बनाया है, जब भी आप इसको बनाएं तो इसी तरीके से बनाएं आप, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, तो आपको पूरी स्ट्रक्चर्स क्लियर रहेगी। एक बार फिर से मैं इसको नटशेल में बता देता हूँ आपको। बेलेनोग्लोसस यानी टंग वर्म, आप इसी को याद रखें। हाफ कोर्डेटा, प्री कोर्डेटा या हेमी कोर्डेटा के रूप में वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी होती है। यू शेप बरों में रहते हैं। बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक के अंदर, और ट्रंक में फर्दर डिवीजन है। जो नोटोकोड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको स्टोमोकोड भी बोलते हैं या लिटिल नोटोकोड बोलते हैं, वो कोलर रीजन में होती है, ये ध्यान रखें। और वो बक्कल कैविटी का एक्सटेंशन है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर आप देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी तीनों जर्मिनल लेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। सिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्री है। अगर रिप्रोडक्शन के बारे में देखें तो ये यूनिसेक्सुअल है, और इनमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी बीच में कोई ना कोई लार्वल स्टेज होती है, और उस लार्वा का नाम क्या है? टोर्नेरिया लार्वा है। सर्कुलेशन इनका ओपन टाइप होता है, और इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा के बीच में। तो आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।